हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है नेटवर्क सर्किट थ्योरी की, जिसमें हमने अपनी जो पुरानी क्लासेस हैं 2-3 क्लास अभी तक हो चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेस। उसमें अपन ने बेसिक जो था वो हमारा पढ़ लिया है कि वोल्टेज क्या होता है हमारा, करंट क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम्स लॉ भी अपन पढ़ चुके थे कि वोल्टेज और करंट के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है हमारा। कंडक्टर्स अपन पढ़ मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लें, क्योंकि जब आप उनको समझ पाएंगे उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो उसके पहले अपन को समझना जरूरी है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। तो जो हमारी लास्ट वीडियो है कि रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें हमने बताया है, उसको आप पहले जाके देख लें, ठीक है। कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज इनके बीच का रिलेशन हमारा क्या होता है। तो हम एक सिंपल सा बता देते हैं, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वह ऑब्जेक्ट है या फिर वो बोल सकते हैं अपन जो कि क्या करता है, हमारा करंट का अपोज करता है। मतलब कितना डिग्री ऑफ मेजर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट क्या होता है हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बताया था कि करंट जो है वो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, ऐसा बोलेंगे अपन। करंट की जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाती है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि करंट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, अपोजिशन ऑफ करंट। जैसे हमने बताया था कि वोल्टेज होता है, करंट होता है हमारा, और रेजिस्टेंस। ये हमने आपको बताया था कि वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस। तो इन तीनों के बीच का हमारा रिलेशन क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, हीरो, करंट क्या होता है, हीरोइन, और ये भाई सब क्या है हमारे, विलन, ठीक है। तो हीरो हीरोइन को भगा ले जा रहा है और बीच में विलन क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो वैसे ही होता है, वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है जिसको क्या कर रहा है, करंट जो है वो क्या कर रहा है, इसको जितने फोर्स से ये फोर्स लगाएगा उतना ही तेजी से क्या करेगा, ये भागेगी हीरोइन। जितना तेज पकड़ेगा, दौड़ेगा तो साथ में वो भी तो दौड़ेगी। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो गया हमारा, वोल्टेज, ठीक है। और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इसको ये बीच में क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो ये हो गया विलन, ये हो गया हीरो, ये हो गया हीरोइन, ठीक है। और डिटेल में आप हमारी पुरानी क्लास पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो हमारे बेसिक 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, लेंथ ऑफ, फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका लेंथ। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। थर्ड, टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। किस टाइप का है और उस मटेरियल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्थ हमारा लास्ट है टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये 4 हमारे फैक्टर हैं जिन पे क्या करता है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इन्हीं 4 पे क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन मतलब कोई भी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल हम पढ़ चुके हैं अपनी सेकंड क्लास में, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने बताया था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके डिफरेंस के बारे में कि इनके तीनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा लेंथ ऑफ मटेरियल है, मतलब कौन सा मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। वो जो मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड, टाइप और नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। और चौथा हमारा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्या हमारा, लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, आर वो क्या होता है, रो एल बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ
कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा R इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, इसमें R क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर या मटेरियल बोल सकते हैं, एक ही चीज है। ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दो हमने जो टर्म लिखे हैं पहले लेंथ पे और एरिया पे, तो इस हमारे फॉर्मूले से अपन को पता चलता है कि R इक्वल टू क्या है रो एल अपॉन ए। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और एरिया पे, जो मटेरियल की लेंथ है उस पे और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे हमारा। ठीक है, रो जो है वो क्या होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो क्या है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है अपन बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to area of cross section। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उसका एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके। ठीक है, तो ये हमारे दोनों हो गए, फर्स्ट हमारा लेंथ ऑफ द मटेरियल और दूसरा क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ये। अगर अपन यहाँ से रो निकालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो क्या होगा R इंटू ए बाई एल। तो इसकी यूनिट क्या होगी R की यूनिट होती है ओम, ए की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है ओम इंटू मीटर। ये यूनिट अपन को पता होना जरूरी है कि किसकी क्या यूनिट होती है, क्योंकि बेसिक जो पेपर होते हैं हमारे नॉर्मल छोटे छोटे पेपर्स हैं उनमें यही पूछ लिया जाता है, यूनिट ही पूछ लेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी हमारा। ठीक है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट पूछेंगे कि जो रेजिस्टेंस है हमारा किसी भी मटेरियल का वो किस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि बराबर होता है क्या होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है लेंथ ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब कितना है लेंथ और ब्रेथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है ना अपन को, एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या होता है ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर, पहला लेंथ ऑफ मटेरियल और दूसरा जो अपन ने लिखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, R equal to rho L by A. Resistance is directly proportional to the length of the material and inversely proportional to the area of cross section of material. ठीक है, ये हमारे दो हो गए फर्स्ट और सेकंड फैक्टर। अब अपन थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि क्या है टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जब हमने मटेरियल पढ़ाया है अपनी सेकंड क्लास में उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, बट यहाँ पे अपन फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा कि कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने एक बेसिक बताया था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। तो थर्ड जो है हमारा वो क्या था टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा क्या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे नेचर ऑफ तो हमारे जो मटेरियल होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। एक क्या था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तीन टाइप के हमने बताए थे आपको मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में हमने क्या बात की थी, कंडक्टर जो होता है वो ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, more number of
फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो बैलेंस बैंड होता है, इसका जो बैलेंस बैंड है, ठीक है, जो बैंड ऑफ आप पढ़ेंगे हमारे मटेरियल के, बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है हमारा, लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, जो बैलेंस बैंड होता है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, मान लो ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो जो हमारा बैलेंस बैंड होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता। तो अगर अपन को कोई भी लूजली बाउंड पकड़ा है, मतलब लूजली पकड़े हुए हैं, तो अपन आसानी से उसको छोड़ के भाग सकते कि नहीं भाग सकते, एक धक्का देंगे तो हम भाग जाएंगे। अगर कोई हमें बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है तो हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तब उसमें से कुछ अपन मतलब बाहर निकल सकेंगे। तो ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, इसलिए इसके नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना। करंट क्या हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा उनका फ्लो होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, करंट का अपोजिशन है, मतलब करंट का अपोज कर रहा है, तो ये कम अपोज कर रहा होगा तभी ये भाग पा रहा ना। मान लो हम यहाँ से भाग रहे हैं, ठीक है, सामने वाला हमारा अपोजिशन कर रहा है, हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, बट हम बहुत तेजी से, हम तो भागे जा रहे हैं, इसका मतलब है उसका जो फोर्स है, मतलब उसके अंदर जो ताकत है हमें रोकने की वो क्या है, कम है, तभी तो हम इजीली भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है कंडक्टर में मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, कम होता है, रेजिस्टेंस इज लेस। कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, कम होता है। इंसुलेटर की बात करें तो इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसका जो बैलेंस बैंड होता है वो क्या है, टाइटली बाउंड होता है, बैलेंस बैंड टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बैलेंस बैंड जो है वो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब करंट नहीं फ्लो होगा, बहुत कम होगा, मतलब एक दो निकल आएंगे बट बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको ज्यादा रोक पा रहा है, मतलब इसको ज्यादा प्रतिरोध कर रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, कम करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मोर होता है, रेजिस्टेंस इज मोर। सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमने बताया था सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है क्या, सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, मॉडरेट होगा, बीच का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बट बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी, but by adding some impurity we create some free electrons। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके अपन क्या कर सकते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल हमने बताया था सिलिकॉन हो गया, जैसे जर्मेनियम, उसमें थर्ड इम्प्योरिटी फिफ्थ इम्प्योरिटी ऐड करके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जितने इसमें होते हैं उतने अपन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है और उसको अगर बनाया जाए तो वो हमारा अलग ही होता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है कोई भी जो बनाई हुई चीज होती है जितना कि हमारी ओरिजिनल चीज होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मतलब ये क्या है, कुछ उसको रोक रहा है। मतलब हम यहाँ से भाग रहे थे तो पहले हम 50 की स्पीड से भाग रहे थे, इसमें तो हम भाग ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 20 मतलब बीच में होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज मॉडरेट, मतलब इन दोनों के बीच का होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। ठीक है, तो ये हो गया टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से डिस्कशन, कि अगर मटेरियल जो है किस टाइप का है, कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, हमारे बैलेंस बैंड लूजली बाउंड होता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, ये हमने नंबर लिखा है, मोड नंबर, वरना आप सोचे यहाँ भी एनओ लिख दिया, तो मोड नंबर। ठीक है, तो ये नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये टाइटली बाउंड होता है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है।
ठीक है, अब अपन फोर्थ जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात कर लें। फोर्थ क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो ये 3 कंडक्ट मटेरियल होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, या तो कंडक्टर या इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो अगर अपन कंडक्टर की बात करें तो जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हमारे। ठीक है, बैलेंस बैंड लूजली बाउंड मतलब इजीली निकल जाएंगे। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं। जैसे पानी की बाल्टी अपन भर देते हैं, उसमें अपन लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो जो उसके बबल्स हैं मतलब जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ऊपर उचकते हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं। कोई हमें भी गर्म करेगा, मतलब अगर हमें हीट प्रोवाइड कराएगा तो हम क्या होंगे, फड़फड़ा जाएंगे ना, मतलब हम तड़पड़ाएंगे और हमारा यहाँ वहाँ होगा। तो ऐसे ही इसमें जो भी हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फड़फड़ाने लगेंगे, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इधर उधर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से अगर टकराएंगे तो वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं हमारे, मतलब उसको फ्लो होने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से टकरा, हम यहाँ से वहां तक भाग रहे हैं। ठीक है, बीच में अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हम आसानी से भाग पाएंगे क्या, नहीं भाग पाएंगे, मतलब हमें टाइम लगेगा। वो टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो टेम्परेचर बढ़ता है अगर, ठीक है, तो जो कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोलाइजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारा कोलाइजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन मतलब टकराव है वो भी क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाएगा। उसमें क्या पड़ा था, रेजिस्टेंस लेस, जबकि यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। मतलब सेम कंडक्टर है लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कुछ और होगा, और अगर अपन मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कुछ और होगा। तो अगर अपन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। ये कोई भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, ये कोई भी मटेरियल है, इसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही अपन इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब इसको हीट करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इस रूम में भरे हुए हैं, हम एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, तो हम इजीली फ्लो नहीं करेंगे, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये उतना स्पीड से फ्लो नहीं कर पाएंगे जिस स्पीड से नॉर्मली फ्लो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपन एक सिंपल सा है कि एक फैक्ट नहीं ऐसे याद कर सकते कि अगर कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर है तो उसमें वो इफेक्ट करेगा, कौन से फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन उसके मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब पैदा कर, वो बीच में रुकावट पैदा कर रहा होगा। बट वही सेम अपन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उनका कोलाइजन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सेम कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो अपन को देखना पड़ेगा कि अपन किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कंडक्टर के बारे में। अब अगर अपन बात करते हैं इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैलेंस बैंड टाइटली बाउंड होता है हमारा न्यूक्लियस से। ठीक है, बट अपन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अपन टेम्परेचर क्या करते हैं, हमारा इंक्रीज करते हैं, तो जो बैलेंस बैंड के न्यूक्लियस हैं, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर जंप टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ये हमारे बैंड होते हैं, ठीक है, बैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। कंडक्शन बैंड, कंडक्ट करना मतलब अब वो क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्लो होने लगेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ अपन को क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, मतलब अब करंट फ्लो होने लगा है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया है। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस क्या था, हाई था, अब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज
लेस, मतलब डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं बोलेंगे अपन। बट पहले क्या था, नॉर्मली अपन बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट अब क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि करंट का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो क्या हो रहा है, अब हो रहा है, मतलब बढ़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसको कम रोक रहा है, कोई भी उसको रोकने वाला कम है, वो फोर्स जो है वो एज कम्पेयर टू कम है पहले से, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ठीक है, तो सेम वही जो कि क्या था, मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अगर मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे अपन, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा था, वही टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर पे आ जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहता है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो हमारा मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी अपन टेम्परेचर जब हमारे बढ़ाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही हैं, तो हमारा क्या होगा, इनमें बढ़ेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा होंगे तब वो एक दूसरे से टकराएंगे, कम है तो और ज़्यादा उसमें क्या होगा, स्पीड पैदा होगी, तो वो भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, मॉडरेट रहेगा। तो इसमें हमेशा मॉडरेट, इसमें क्या होता है, कम और ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था, हो गया है किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। तो पहला, लेंथ ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसकी लेंथ कितनी है, कितना लंबा है, जितना ज़्यादा है, अगर मान लो इतना लंबा मटेरियल है तो उसको यहाँ से यहाँ तक फ्लो होना है, तो वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या करेगा, पैदा करेगा हमारा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मटेरियल। दूसरा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा हो गया हमारा टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ हो गया हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब एक हमारा फॉर्मूला है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो भी अपन लिख लेते हैं, उसको भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा फॉर्मूला है जो कि हमारा सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में R इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अगर अपन माने कि जो R0 है वो क्या हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर है, ठीक है, T टेम्परेचर हो गया, अल्फा क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। ओके, तो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अगर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा, वो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। मतलब पहले अपन ने मान लिया कि टेम्परेचर जो है T से T0 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा सॉरी T0 से अपन ने माना कि T चेंज हो रहा है, तो जो T0 पे रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R0, T पे जो रेजिस्टेंस है वो अपन फाइंड करेंगे कि R होगा हमारा। ठीक है, तो T0 पता है, R0 पता है, अल्फा अगर अपन को नोन है, ठीक है, तो अपन R फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है कि R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी होता है, कि 1 माइनस अल्फा टी होता है, कि R0 इंटू अल्फा टी, ऐसे हमारे क्या होंगे, आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता देती हूँ जो मैं भूल गई थी आपको बताना, कि अपन ने ये सब पढ़ लिया कि कौन सा किस पर इफेक्ट पढ़ लिया, वोल्टेज करंट सब पढ़ लिया है। अब जो हमारा कंडक्टर की साइज होती है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछ लेते हैं, ये सिर्फ आप नोट करके लिख लीजिए। हम मैंने आपसे बोला है कि आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, जो भी मैं बोलती हूँ कि इम्पोर्टेंट है नोट करके लिखिए, वो आप उसमें लिखते जाइए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एग्जाम देने, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि इतनी मोटी कॉपी हो जाती है, हम सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते हैं। तो जो हमारे मेन पॉइंट हैं जो कि पूछे जाते हैं उनको आप अलग से एक कॉपी बना के लिखेंगे, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, जब भी आप फ्री बैठे हो, मन नहीं लग रहा है तो पलट के उसको देख लीजिए, तो आपको ऐसे ही रिकॉल हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, तो आप हमेशा उसको याद रख पाएंगे। क्योंकि आप एक ही कॉपी में लिखते जाएंगे, फिर आप एक
एक पॉइंट थोड़ी ढूंढेंगे इतनी बड़े पेज में से कि कहाँ लिखा था, तो अलग से एक पतली कॉपी बना के उसमें लिखते जाइए जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। तो जो कंडक्टर की साइज है, कंडक्टर साइज इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि कंडक्टर जो अपन यूज कर रहे हैं वो कितनी साइज का यूज करेंगे, वो किसकी करंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, करंट की वैल्यू पे कि वोल्टेज की वैल्यू पे। तो जो कंडक्टर की साइज है वो किसकी वैल्यू डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ करंट, मतलब रेटिंग ऑफ करंट, करंट की रेटिंग पे डिपेंड करता है कि करंट की रेटिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, कंडक्टर की साइज लेते हैं। दूसरा, जो इंसुलेशन अपन लगाते हैं, कोई भी वायर है वो अपन ऐसा खुला तो नहीं छोड़ देते ना, वो क्या रहता है, इंसुलेटेड होता है। जैसे ये वायर है, इसको हमने टच किया, ये ऊपर से इंसुलेशन है, तो कितना अपन को इंसुलेशन लगाना है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंसुलेशन इज डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इंसुलेशन किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, वोल्टेज की रेटिंग पे। तो कंडक्टर साइज किस पे डिपेंड करती है, करंट की वैल्यू पे, और जो इंसुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द रेटिंग ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो थैंक यू, आज का हमारा डिस्कशन इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा कि सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट कैसा होता है हमारा रजिस्टर का। थैंक यू।